रेट है और पंजाब में देखिए 65 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये तो चीनी के दाम हो गए, लेकिन चीनी के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है बढ़ने के पीछे? और चीनी के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर मिठाई पर भी पड़ेगा। देखिए, रक्षाबंधन से ठीक पहले मिठाई पर महंगाई की मार पड़ रही है। चीनी महंगी होने की वजह से मिठाई के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है। खासकर रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, दिवाली पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। इस मामले में मार्केट रिसर्च कंपनी आईमार्क के आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित पैकेज मिठाई का जो बाजार है, ये हजारों करोड़ का है। 2025 में संगठित पैकेज मिठाई का बाजार था 8,431 करोड़ का। यदि इसमें लोकल हलवाइयों और असंगठित बाजार को भी जोड़ दिया जाए तो सोचिए, सालाना देश का मिठाई का बाजार 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। संगठित पैकेज मिठाई का बाजार 2034 तक यही पैकेज 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सालाना खपत में रसगुल्ला और गुलाब जामुन सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका कुल मार्केट शेयर में करीब 30% हिस्सा है। देहरादून की हलवाई समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया, लगातार चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आनंद गुप्ता ने कहा कि हमारी समिति में लगभग 110 दुकान है। समिति ने बैठक में तय किया है कि 10% दामों में बढ़ोतरी करेंगे, यानी इन दुकानों पर मिठाइयों के दाम 10% बढ़ जाएंगे। दरअसल मिठाई बनाने के लिए करीब 25 चीजों की जरूरत पड़ती है और इनमें ज्यादातर के दाम बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 1526 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए का हो गया है। यह वजह है जिसने मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। रक्षाबंधन पहले आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मिठाइयां इस्तेमाल होती हैं। देखिए जरा मिठाइयों के दाम कैसे बढ़ गए पिछले कुछ वक्त में। ये आपके सामने मिठाइयों की रेट लिस्ट है। सबसे पहले देखिए, सोहन हलवा, जो इसी महीने पिछले साल अगस्त में 1,000 रुपए का था, सोहन हलवा अब हो गया है 1,100 रुपए का। 10% की बढ़ोतरी है। लड्डू देसी घी वाला जो 600 रुपए का था अगस्त में 2025 में, वो 680 का पहुंच गया है। 13% की बढ़ोतरी है। पिस्ता बर्फी एक साल पहले 560 की थी, अब 680 में हो गई है। 21% की बढ़ोतरी है। इमरती 360 रुपए किलो थी अगस्त में 2025 में, अब 440 में मिल रही है। 22% की बढ़ोतरी है। कलाकंद जो 600 रुपए में था 680 रुपए में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी के साथ। मिक्स मिठाई जो 480 रुपए किलो थी 680 रुपए किलो है, 42% की बढ़ोतरी हुई है। मिल्क केक में 600 रुपए किलो मिल्क केक जो मिलता था वो 680 में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी हुई है। डोडा बर्फी 600 रुपए किलो मिलती थी, अब 680 रुपए किलो मिल रही है, इसमें भी 13% की बढ़ोतरी हुई है। जलेबी देखिए, 280 रुपए किलो की जलेबी का रेट था, अब 320 रुपए किलो हो गया है, 14% की बढ़ोतरी हुई है। गुलाब जामुन एक पीस जो 20 रुपए में था वो 25 रुपए पहुंच गया है, 25% की बढ़ोतरी। रसगुल्ला एक पीस 25 से दाम 30 रुपए हो गए, 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब इस बार रक्षाबंधन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हलवाई और मिठाई व्यापारी। जो मिठाई जिस रेट से बेच रहा है उसके ऊपर वो अपने 10% का इजाफा कर लेगा। मान लो 68 रुपए किलो वो मिठाई बेच रहा था, 680 रुपए किलो मिठाई बेच रहा था, तो वो 68% में 10% बढ़ा के 6 रुपये 80 पे तो 68 रुपये बढ़नी चाहिए, तो वो 70 रुपये बढ़ा लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जायज करा है। इनके 800 रुपये किलो का 80 रुपये बढ़ गया, 10% के हिसाब से 880 हो गई इनकी। तो सब 50 रुपये से और 80 रुपये किलो की तेजी आएगी। आपको लगता है कि रेट अभी कब तक ये आप बढ़ेंगे रेट? ये 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे। अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों महंगी हो रही है मिठाई, क्योंकि मिठाई में सिर्फ चीनी नहीं पड़ती है, मिठाई में बहुत सी चीजें पड़ती हैं और सबके दाम बढ़ गए पहले के मुकाबले अब तक। देखिए जरा, चीनी जो 44 रुपए किलो थी इसी महीने में पिछले साल, वो अब 70 रुपए किलो हो गई है। 60% की बढ़ोतरी चीनी में हो गई है। पिस्ता जो मिठाई में पड़ता है 1950 रुपए किलो था, अब 4,500 रुपए किलो हो गया पिस्ता, 130% की बढ़ोतरी। मूंग दाल अगस्त 2025 में 100 रुपए किलो था, अब अगस्त 2026 में 138 रुपए किलो बढ़ोतरी हुई, 38% की बढ़ोतरी। इलायची छोटी अगस्त 2025 में 2600 रुपए किलो थी, अब 2026 में 3200 रुपए किलो है, 23% की बढ़ोतरी हुई। वनस्पति घी 140 रुपए किलो था, अब 170 रुपए किलो हो गया, 21% की बढ़ोतरी हुई।
देसी घी जो 620 रुपए किलो था वो अब 720 रुपए किलो हो गया, 16% की बढ़ोतरी। रिफाइंड तेल 137 रुपए किलो था, 165 रुपए किलो पहुंच गया है, 20% का इजाफा हुआ है। आटा अगस्त 2025 में 32 रुपए किलो था, जो 35 रुपए किलो हुआ है, इसमें 9% की बढ़ोतरी। मैदा में जो 33 रुपए किलो मिल रहा था पिछले साल, वो अब 35 रुपए किलो है, इसमें भी 6% की बढ़ोतरी। वहीं बेसन में जो 80 रुपए किलो था वो 85 रुपए किलो हो गया, 6% की बढ़ोतरी। किशमिश में 450 रुपए किलो जो किशमिश मिलती थी वो 480 में मिल रही है, 7% की बढ़ोतरी। ये संभावित दाम है। अब आपको बताऊं, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं और खासतौर पे सियासतदान ये कह रहे हैं कि चीनी कम हो रही है। चीनी भारत दूसरे देशों से भी मंगा सकता है, उसमें ब्राजील टॉप पर है। देखिए कौन से देश हैं जहां चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी उत्पादन ब्राजील में होता है, 4 करोड़ 38 लाख टन चीनी। दूसरे नंबर पर दुनिया में भारत आता है, 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन भारत में होता है। चीन में देखिए 1 करोड़ 26 लाख टन चीनी का उत्पादन चीन में होता है, तीसरे नंबर पर चीन है। थाईलैंड में 1 करोड़ 10 लाख टन चीनी का उत्पादन है। अमेरिका में 85 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन होता है। सुनिए जरा, लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 4 दिन 5 दिन के अंदर ये चीनी का रेट बढ़ गया एकदम से। ऐसी तेज में महंगाई बढ़ रही है, आदमी क्या करेगा बताइए। ये तकरीबन हमारी भी उम्र 55 साल की हो गई है, कभी इतना रेट तेज नहीं हुआ है। मेरे को 25 साल हो गए ट्रेड में आए हुए, मैंने नहीं देखी 25 साल में ये दाम। मैंने आज तक नहीं सुने थे चीनी के कि 65 रुपए का दाम या 60 रुपए का दाम, बट मैंने आज तक नहीं सुना था जो आज हो गया है। पहले जैसे 100 बोरी आती थी ना, तो अभी 10 बोरी आ रही है। कितना फर्क है? बहुत फर्क आ गया। अच्छा, दाम में कितना फर्क आया एक हफ्ते में? दाम हफ्ते के अंदर पहले 45 रुपए आ रहा था, अभी 70 रुपए है। सबकी जेब पे इफेक्ट पड़ रहा है और आगे त्योहार और थोड़े से महंगे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लोग सरप्राइज तो हैं इस चीज को लेके, क्योंकि इतना किसने सोचा नहीं था कि प्राइस में इतना हाइक आ जाए। हाँ, इतना दाम अब की बार पहली बार ही बढ़ा है जी। पहले कभी 1-2 रुपए बढ़ जाते थे, अब की बार तो लगभग 17। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो मिठाई फीकी हो सकती है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज रुलाने वाली है क्या? कहां तक जाएंगे दाम? जरा देखिए प्याज का रेट लिस्ट क्या है। दिल्ली में 65 रुपए किलो प्याज मिल रहा है इस वक्त, कोलकाता में 60 रुपए किलो पहुंच चुका है, चेन्नई में भी 60 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, हापुड़ में 60 रुपए किलो प्याज पहुंच गया है, मुंबई में 58 रुपए किलो प्याज के दाम हो गए, गुवाहाटी में 58 रुपए किलो प्याज है, कोच्चि में 56 रुपए किलो प्याज है और पटना में 55 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। नोएडा में दाम 55 रुपए किलो है प्याज के। ये अलग अलग शहरों में प्याज के दाम है। मदुरई में 55 रुपए के रेट पर प्याज मिल रहा है, बेंगलुरु में 3 रुपए कम 52 रुपए किलो है, मुजफ्फरपुर में 50 रुपए किलो में प्याज मिल रहा है। तो अलग अलग शहरों में प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस सीजन में अमूमन प्याज के दाम बढ़ते हैं। भारत के 5 टॉप प्याज उत्पादक राज्य कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा प्याज जहां होता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 36 लाख टन प्याज होता है और हिस्सेदारी देश में 44% महाराष्ट्र की है, यानी पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश है, 44 लाख टन से ज्यादा प्याज होता है, 14.44% हिस्सेदारी प्याज की मध्य प्रदेश की है। कर्नाटक की देखिए, 26 लाख टन प्याज का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है, 8 से 9% हिस्सेदारी देश में कर्नाटक की है प्याज के प्रोडक्शन में। और गुजरात में 23 लाख टन उत्पादन होता है, 7 से 8% हिस्सेदारी गुजरात की है। और राजस्थान में 14 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है, 4.5% हिस्सेदारी राजस्थान की है। तो अब प्याज हर मौसम में, इस मौसम में खास तौर पे लोगों को रुलाने आता है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। 500 रुपया मेहनत कमा के लाएगा और मुझे 70 रुपये प्याज खरीदेगा, 100 रुपये चीनी खरीदेगा, वो कहां से उस परिवार को चला पाएगा? एक आदमी कमाने वाला, 4 आदमी खाने वाला, कहां से लाएगा वो पैसा? एकदम 25-30 रुपए से प्याज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है जी। आप देख सकते हो, ना करेले बन पा रहे हैं ना कटहल बन पा रही है, ये सब आइटम प्याज की होती हैं। तो मैं सलाद में रोज चाहिए प्याज, तो आप समझ लीजिए अगर 20% 30% भी बढ़ता है तो उनके दैनिक अगर किसी का परिवार का अगर पर डे का खर्च 300 रुपये है तो 30% यानी 90 रुपये पर रोज बढ़ गए। रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह की खबर शायद आप पहली बार देख रहे हो। एक भिखारी के घर से
30 बोरा कैश मिला है। 30 बोरा कैश। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कैश ही कैश आपको नजर आ रहा है। ये कैश भिखारी के घर से मिला। अब देखिए जरा, उसके बाद सिक्कों की गिनाई शुरू हुई। सिक्के निकाले गए, एक एक कर उनकी गिनती हो रही है। अब आइए आपको बताऊं, एक भिखारी के घर से इतना पैसा कैसे मिला। सभी अचंभित हैं। भिखारी से करोड़ों का कैश मिलने का मामला कर्नाटक के मांड्या का है। यहां की हुरुन निसा लंबे समय से भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। सोचिए, वो 10 बाय 10 के कमरे में, किराए के कमरे में अकेली रह रही थी। रविवार को गंभीर बीमारी की वजह से अचानक उनकी मौत हो गई। मौत के बाद कमरे की तलाशी ली गई तो करोड़ों का कैश मिला। बताया जा रहा है नकदी से भरी 30 से ज्यादा बोरियां कमरे में रखी थी। इन पैसों की गिनती हुई तो 10 बोरियों में 8 से 10 लाख रुपए कैश निकले, जबकि अभी भी 20 से ज्यादा बोरियों में मिले पैसों की गिनती बाकी है। घर से बरामद सारी नकदी को पास की मस्जिद को सौंप दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने महिला भिखारी के रिश्तेदारों को भी जानकारी दी। उनका कहना है कि आगे पैसों की गिनती उनकी मौजूदगी में होगी और फिर तय किया जाएगा कि यह पैसा किसे सौंपा जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। इसमें 2,21,000 पुरुष और 1,19,000 महिला भिखारी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 81,244 भिखारी हैं। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां 65,835 भिखारी मौजूद हैं। फिलहाल कर्नाटक में महिला भिखारी से मिले कैश की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब आपको बताऊं कि ये तो वो महिला जिसके पास से 20 बोरे मिले। अब देश में जो करोड़पति भिखारी हैं वो कौन कौन है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। भरत जैन, मांगीलाल और पप्पू कुमार। इसमें कई वो भी हैं जो अब कहते हैं नहीं, वो तो भीख नहीं मांगते, लेकिन देखिए भीख मांगकर कितनी और कैसे कमाई की है इन लोगों ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा कौन कौन उस लिस्ट में। इन्हें दुनिया का सबसे अमीर भिखारी माना जाता है, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त। 54 साल के भरत 40 साल से भीख मांग रहे हैं और इनके पास 7.5 करोड़ की संपत्ति होने का दावा है। कहा जाता है कि मुंबई में वो 2 फ्लैट के मालिक हैं, जबकि ठाणे में 2 दुकानें हैं जिनसे किराया आता है। ये है मंगीलाल, इंदौर के चर्चित करोड़पति भिखारी और फाइनेंसर। वो इंदौर के मशहूर सर्राफा बाजार में 8 साल से भीख मांग रहे हैं। कहते हैं वो हर दिन 1,000 से 2,000 रुपए कमाकर ब्याज पर पैसा दे देते हैं। प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें निकाला तो संपत्ति का खुलासा हुआ। पता चला कि इनके पास 3 मंजिला मकान है, 3 घरों के मालिक हैं ये। इसके अलावा इनके पास 3 ऑटो हैं, 1 कार भी मौजूद है। एक और नाम, इन्होंने हादसे में पैर कटने के बाद पप्पू 8 साल से पटना में भीख मांग रहे हैं। दावा किया जाता है कि वो करीब 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। पटना में पप्पू कुमार के पास 2 जगहों पर कीमती जमीन मौजूद है, जबकि उनका बेटा एक मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। हर दिन वो भीख मांगकर 700 से 1,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। अब आपको दिखाऊं, ये तो देश की बात हो गई। दुनिया में कौन सा मुल्क भिखारिस्तान है और भीख मांगने में आगे है? वो इकलौता देश है, नंबर 1 देश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने देश में भी भीख मांगते हैं और वीजा पासपोर्ट लेकर विदेशों में भी भीख मांगते हैं। एक बात सुनिए, कहां से आप? बेगैरत किस्म के लोग हैं ये। किधर भाग रही हो आप? किधर से हैं आप? मुझे बताएं आप कहां से हैं? आइए अब आपको बताऊं, दुनिया में नंबर 1 भिखारी पाकिस्तान आखिर कैसे बन गया। बहुत से मुल्क पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है, उसमें सऊदी अरब भी है। भिखारियों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है पाकिस्तान। यहां करीब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास भिखारी हैं, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का करीब 16% है। भीख मांगना यहां 4 लाख करोड़ का कारोबार बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी भिखारी दुनिया के लिए मुसीबत बन गए। सऊदी अरब, यूएई में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। 5 महीनों में खाड़ी देशों ने 22,000 पाकिस्तानियों को वापस भेजा है। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। इन लोगों को भीख मांगने और अवैध घुसपैठ के कारण खाड़ी देशों से निकाला गया।
पाकिस्तान से सबसे ज्यादा भिखारी सऊदी अरब भीख मांगने जाते हैं और ये लोग उम्रा, टूरिस्ट या वर्क वीजा से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगने के काम में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के भिखारी दुनिया की बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, देश की बात करते हैं और लगातार बरसात से कैसे स्थिति खराब हो रही है। रिकॉर्ड बरसात और बारिश में पब्लिक परेशान। देखिए जरा हालात क्या है। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर है। एक पूरा ऑटो पानी में पलट गया। आराम से कोई बात नहीं, डरो मत ना। इंजन बंद करते, इंजन। अरे ड्राइवर की क्या गलती है इसमें? अब देखिए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संगम विहार की। संगम विहार दिल्ली की तस्वीर। स्कूल वैन फंस गई पानी में, बच्चियां धक्के लगा रही हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, हृदय विदारक है। इस शख्स की बच्ची गिर गई थी, नाले में बच्चा बह गया और देखिए कचरे में ये शख्स अपने बच्चे को तलाश रहा है, कचरे में। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है ये। पैंट पकड़, पैंट ऐसे ही। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम की। ये देखिए हाईटेक सिटी कहा जाता है गुरुग्राम। देखिए ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, नीचे बस पानी में फंसी हैं। ये स्कूल बसों की हालत आप देख रहे हैं। ऊपर फ्लाईओवर है जिसमें ट्रैफिक जाम है, नीचे बसें पानी में जाम खड़ी हैं। अब देखिए उत्तराखंड के पौड़ी से तस्वीर आई है। लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया। आगे रे, डाल आगे रे। ओए, ओ रब्बा, ओए। आगे रखे। अब उसके बाद देखिए स्थिति है उत्तराखंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया, बहुत से लोग नदी में फंस गए थे। उसके बाद देखिए लोगों को एक एक कर एसडीआरएफ की टीम हटाने और बचाने की कोशिश कर रही है। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से ललितपुर में क्या हुआ। यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज धार में बाइक बह गई है, पानी का बहाव इस कदर तेज था। तो आप देख रहे थे बारिश के बाद बड़े बड़े शहरों के क्या हालात हो जाते हैं। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? जिंदगी में सहनशीलता और धैर्य को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन कब यह ताकत आपकी कमजोरी बन जाता है? आचार्य चाणक्य ने इसे लेकर बहुत अहम फंडा दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा, धैर्यस्य सीमा संति यदि अतिक्रमति तरहि कायरता उच्यते। मतलब धैर्य की भी अपनी सीमाएं हैं।
अगर यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो लोग कायरता समझने लगते हैं। जैसे खुद के या किसी के साथ अन्याय होते देखने पर भी शांति के नाम पर चुप रहेंगे तो वो कायरता होगी। इसी तरह कोई बार बार आपका अपमान करे और आप विवाद से बचने के नाम पर सहन करते रहें तो ये अपमान और अत्याचार को बढ़ावा देने जैसा होगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की 99 गालियां सहन की थी, लेकिन सवी गाली के बाद धैर्य नहीं एक्शन दिखाया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। अहम मौकों पर आलस या डर की वजह से चुप रहना धैर्य नहीं, मूर्खता है। जैसे आप किसी इमरजेंसी में फंस जाएं और मदद मांगने के बजाय चुप रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। इस तरह आचार्य चाणक्य ने अहम फंडा दिया, जब धैर्य के पीछे रणनीति ना होकर कोई डर या अत्याचार सहना हो तो वो धैर्य कायरता होती है। इसलिए धैर्य भी एक सीमा तक ही रखना चाहिए। बहरहाल जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। को पावर्ड बाय ग्रीन पैनल, MDF का दूसरा नाम। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तलाशता है जिसे, तो जाने क्या क्या न करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ बढ़ रही है, इसलिए पानी को कैंट आरओ से शुद्ध करके ही पिए। बीमार होने का इंतजार न करें, कैंट आरओ आज ही लाएं। एक टेस्ट का है जादू, खाते हैं इससे जैसे उड़ Crown Black Magic Biscuits. स्टीव लगाए हैरा पीटर वगैरह और हम लगाए लाल डाबर लाल। स्टीव के दांत उखाड़ न पाए, पीटर के दांत तो बेड़ा घर कर जाए, और हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Shobit University, where innovation, excellence and opportunities come together to shape future leaders. Experience industry-oriented learning, global exposure and vibrant campus life. Visit shobituniversity.ac.in. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। थैंक्स फॉर गिविंग जालिम लोशन, जिससे तुरंत ही दांत खाज खुजली का काम तमाम। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। स्टीव लगाए हैरा पीटर वगैरह और हम लगाए लाल डाबर लाल। स्टीव के दांत उखाड़ न पाए, पीटर के दांत तो बेड़ा घर कर जाए, और हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए मैम ये शर्मा जी का घर कहाँ पड़ेगा? सीधे जाओगे मोहन जी का बिजली घर आएगा, उसके साथ वाला ही शर्मा जी का बिजली घर है। यहाँ हर घर बिजली घर कैसे? जब हर घर पर लगा हो माइक्रोटेक सोलर तो हुआ ना हर घर बिजली घर। माइक्रोटेक सोलर सॉल्यूशंस, यानी हर घर बिजली घर। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नंदिका क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट।
KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। आजादी तोहफे में नहीं आई, इसकी कीमत है चुकाई। किसी ने कलम से बताई तो किसी ने खून से सजाई। किसी ने जेल में जिंदगी बिताई, किसी ने भूखे पेट निभाई। किसी ने फांसी चूम के अपनाई तो किसी की कुर्बानी इतिहास में न आई। आजादी के हर सेनानी, हर क्रांतिकारी, हर देशभक्त को एक्शन तैसा का तैसा सलाम। ऐ भारत, तेरे जैसा कोई नहीं ऐसा। Blender's Pride, packaged drinking water, the one and only. अंबर शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबर शक्ति STTMT। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। पानी से समझौता ना करें। कैंट से पानी शुद्ध करके ही पिएं। कैंट RO ही लाए, सबसे शुद्ध पानी पिए और बीमारियों से बचे रहे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। स्टीव लगाए एरा पीटर वगैरह और हम लगाए लाल डाबर लाल। स्टीव के दांत उखाड़ न पाए, पीटर के दांत तो बेड़ा घर कर जाए। और हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए डाबर पेस्ट देश का लाल। A second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For 3 decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really matters. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा ऐलान। पार्टी के महासचिव BL संतोष ने कहा, सभी 117 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। पंजाब में बीजेपी करेगी बदलाव का आगाज। आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला। कहा, चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। PSU में स्थायी नौकरियां खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पर काम बढ़ा रही है सरकार। ये संविधान बदले बिना आरक्षण खत्म करने की चाल। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा, मराठी सीखने के लिए और वक्त देंगे, भाषा के आधार पर नहीं होगा अन्याय। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले S जयशंकर। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री बोले, PM मोदी का संदेश पुतिन को सौंपा। SCO शिखर सम्मेलन में मिलेंगे दोनों नेता। दिल्ली NCR में बारिश से बुरा हाल। दिन भर सड़कों पर जल भराव से बेहाल हुए लोग। गुरुग्राम में शाम को भी लंबा ट्रैफिक जैम। सुबह दफ्तर जाते समय और शाम को घर लौटते हुए परेशान हुए लोग। NDTV इंडिया, भारत का विश्वास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। कचहरी में स्वागत है।
आज हम कचहरी का स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं और ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि राजनीति को लंबे समय से प्रभावित करता रहा है और उसने एक बार फिर से सिर उठाया है। मामला है मनुस्मृति का, जिसको कथित तौर पर कोट करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया